सुनने वाले सभी राम भक्तों को दीपक चंद्र सागर की ओर से राम राम। प्रस्तुत है लंका कांड के दोहा क्रमांक 86 से 92 तक का प्रसंग प्रथम राम रावण युद्ध। अभी तक हमने सुना कि वीर वेश में सजकर राघवेंद्र सरकार ने रणभूमि में पदार्पण किया। दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हो रहा है। भाले, बर्छे, तलवारें ऐसी चमक रहे हैं मानो बिजलियां कौंध रही हों। बानरों की पूंछें आकाश में ऐसी छाई हुई हैं जैसे इंद्रधनुष में खिल रहे हो। रघुनाथ जी ने बाणों से आधी निशाचर सेना का संहार कर दिया। वीरों के विशाल शरीर कटने से रुधिर की ऐसी भयानक नदी बह चली जिसका वर्णन इतना विभक्त है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस नदी का रूपक तो और भी भयंकर बनाया गया है। रावण ने अपनी सेना और वीरों का संहार देख मन में विचार किया कि मैं अब अकेला बचा हूँ। माया प्रपंच का सहारा लेना चाहिए। इधर देवराज इंद्र ने प्रभु को पैदल देख अपना रथ सारथी मातली के द्वारा प्रभु की सेवा में भेज दिया। प्रभु उस पर सवार होकर युद्ध करने चलते हैं तो वानर सेना दूने जोश के साथ आक्रमण कर देती है। रावण ने अपनी माया का विस्तार कर बहुत से राम लक्ष्मण युद्ध भूमि में सृजित कर दिए, जिसे लक्ष्मण जी समेत पूरी सेना सत्य मानकर मिथ्या भय से डरने लगी। श्री राम जी ने हंसकर एक ही बाण से सारी माया काट कर कहा कि हे मेरे वीरों, अब आप सब थक गए हो, अतः अब मेरा और रावण का युद्ध देखो। ऐसा कहकर अपना रथ आगे बढ़ा दिया। रावण भी बहुत जोर से गर्जना करता हुआ सामने आकर कहता है, अरे तपस्वी सुन, तू मुझे खरदूषण बाली विराट जैसे मत समझना। मैंने लोकपालों तक को बंदी खाने में डाल रखा है। इस तरह स्वयं की तारीफों के पुल बांधे। तब प्रभु ने कहा, व्यर्थ अपनी तारीफ मत कर, कुछ करके दिखा। राम रावण की युद्ध में दोनों पक्षों की तरफ से तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, निरस्तीकरण आदि का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। बहुत लंबे युद्ध के पश्चात अंत में प्रभु ने अपने 30 बाणों से 20 भुजाएं और 10 सिर काट दिए, लेकिन वे सिर और भुजाएं यथावत हो गए। प्रभु बार बार काटे जा रहे हैं और वह पुनः पुनः यथावत होते जा रहे हैं। पूरे गगन मंडल में सिर और हाथ राहु केतु के समान दिखाई पड़ रहे हैं। उसके सिर हाथ वैसे ही बढ़ रहे हैं जैसे विषयों के सेवन करने से वासना बढ़ जाती है। सियावर रामचंद्र की जय।